भारत एक बहुत बड़ा आस्तिक देश है। भारत में सिर्फ 0.27% लोग नास्तिक हैं। फिर भी आज ये नास्तिकता की टॉपिक क्यों, तो ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। हरे कृष्णा, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को लगता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और फिर बहुत लोगों को लगता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, और फिर कुछ लोग एग्नोस्टिक होते हैं, मीन्स कंफ्यूज होते हैं कि भगवान है भी या नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये थॉट से बिलीव कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमारी लाइफ में और हमारी सोसाइटी में किस तरह इम्पैक्ट डालती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नास्तिकता पैदा कैसे होती है? तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन या फिर साइंस को सब कुछ मानने वाले, मीन्स साइंस ही सब कुछ है और सारा कुछ कंट्रोल हम ह्यूमंस के जरिए ही होता है। तो जब मनुष्य ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है तो फिर भगवान की क्या ज़रूरत है, ऐसा सोचना। या फिर मोरालिटी को सब कुछ मानना, मीन्स सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करते रहिए, है ना, भगवान कोई है नहीं। एंड देन कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो पूरी नहीं होती है, जब लोगों की सो कॉल्ड विशेस, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, वो पूरी नहीं होती है। मीन्स मटेरियलिस्टिक डिजायर पूरा नहीं होने पर कई लोग बगावत पे उतर आते हैं भगवान के साथ, राइट। उन्हें लगता है कि पूरी कायनात ने कोई षड्यंत्र नहीं रचा उनकी विशेष को पूरा करने के लिए, तो इसलिए वो भगवान से गुस्सा हो जाते हैं, भगवान से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ दिनों पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, और मैं उनसे यही भगवान के बारे में जब बात कर रही थी, तो सामने वाले को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि शायद उनकी कोई बहुत बड़ी विश थी जो पूरी नहीं हो पाई। तो उन्हें बहुत गुस्सा था भगवान से, और उन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ पे कोई भगवान नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ क्योंकि भगवान ने मेरी ये विश पूरी नहीं की। अनफॉर्चुनेटली उन्हें समझ नहीं आया कि भगवान के साथ हमारा बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है, राइट। हमें सिर्फ मटेरियलिस्टिक डिज़ायर को पूरी करने के लिए भगवान से रिश्ता नहीं रखना है। लाइक आप सोचिए कि अगर आप अपने पेरेंट्स के पास बार बार जाकर कुछ ना कुछ मांगते ही रहोगे, तो आपको अपने पेरेंट्स से 4 चप्पल पड़ेंगे, राइट। भगवान का शुक्र मनाइए कि वो हमें 4 चप्पल नहीं मारते हैं, क्योंकि हम दिन भर भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत स्पेशल है, सिर्फ दिन भर कुछ ना कुछ मांगते रहने के लिए नहीं है। तो इस तरह से जब लोगों की एक्सपेक्टेशन और विशेष पूरी नहीं होती है तो भी लोग गुस्सा हो जाते हैं और भगवान से रिश्ता तोड़ देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो नास्तिकता को पैदा करती है। एंड देन फॉरगेट अबाउट कि लोगों की विशेष पूरी होती है या नहीं होती है, बट कुछ लोग मॉडर्नाइजेशन के नाम पे अपने रूट्स को भूलते जा रहे हैं, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। स्पेशली ये आध्यात्मिकता, ये भक्ति जो कि भारत में ही जन्मी है, इसके लिए हमें ब्लेस्ड होना चाहिए। जब हम भारतीय हैं, हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमें बहुत इसके ऊपर शर्म आती है आजकल, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, भगवान को मानना, पूजा करना, मंदिर जाना, हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, लोगों को लगता है कि ये नैरो माइंडेड, अनएजुकेटेड लोगों का काम है या फिर बुढ़ापे का काम है, और इसका हमारी मॉडर्न लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे भारतीयों को देखा है। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई, बट यस, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्हें अपने भारतीय होने में शर्म आती है, और शायद बहुत शर्म आती है। लाइक काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपना नाम भी चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई कमल है तो वो कैम कर लेगा, नमन है तो वो नैम कर लेता है अपना नाम, और फिर वो भारतीय त्यौहार भी मनाने में शर्म करते हैं। उन्हें बहुत शर्म आती है भारतीय त्योहारों को सेलिब्रेट करने में, उन्हें भारतीय त्योहारों में विश करने में, बट वो यहाँ के त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो इस तरह से ऐसी फैमिली की आने वाली जनरेशन, यंग जनरेशन जो होती है, वो अपने रूट्स को नहीं जान पाती है, अपनी भारतीयता होने की उन्हें समझ नहीं होती है, और कई बार अपने ही कल्चर की वो इंसल्ट कर लेते हैं। एंड देन कुछ लोगों ने स्क्रिप्चर्स भी पढ़ी हुई होती है, बट उसका अपने ही मनमाने तरीके से उसे प्रेजेंट करते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे पोर्ट्रे करते हैं, जो कि कई बार बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग होता है। लाइक सपोज एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है, राइट। पेशेंट या डॉक्टर के पास, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी थी, डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा कि आप सिगरेट पीते हो? पेशेंट ने बोला कि हाँ। उन्होंने पूछा एक दिन में कितनी सिगरेट पीते हो? उन्होंने कहा 20। तो डॉक्टर ने बोला कि ओके, कल से आप 18 सिगरेट पीजिए,
क्योंकि डॉक्टर को लगा कि अगर मैं इस एक साथ पूरी की पूरी 20 सिगरेट छोड़ने को कहूँगा तो शायद कहीं पेशेंट भाग ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे दिन से वो आए ही ना, और इस तरह से पेशेंट जो है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए डॉक्टर ने कहा कि कल से आप 18 सिगरेट पीजिएगा। तो पेशेंट जो था वो महाविद्वान पेशेंट जैसे ही डॉक्टर के पास से गया, वो बाहर जाकर उसने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, एक बहुत लंबी चौड़ी बुक लिख दी कि डॉक्टर जो होते हैं वो सिगरेट पीने के लिए कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो सिगरेट पीने से मना नहीं करते हैं, और आपको अगर खांसी होती है तो आप एक दिन में 18 सिगरेट पी सकते हो। तो इस तरह से लोग अपने मनमाने तरीके से कई बार स्क्रिप्चर्स को प्रेजेंट करते हैं, मिसलीडिंग कंटेंट्स डालते हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब्स पे वीडियोस डालते हैं, राइट। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा हमें हमारी स्पिरिचुअल जर्नी से भटका सकती है। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि इस तरह की कंटेंट्स में हम नहीं पड़े रहे, इस तरह के कंटेंट से हम दूर रहे, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी को स्टार्ट करना चाहा, काफ़ी मैं आगे आ चुकी थी, बट फिर भी कई बार ऐसे कंटेंट से मिसलीड मैं हुआ करती थी। एंड देन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानते हैं, जो मानते हैं, जिन्हें पता है कि भगवान है, बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे वो इस तरह की चीज़ों को, हमारी जो भी स्क्रिप्चर्स है, उन्हें बहुत ही गंदे और भद्दे तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। स्पेशली ये सोशल मीडिया वाले टाइम पे, जब हर कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, बच्चे से लेकर बड़े तक, राइट। चांसेस है कि बहुत सारे लोग इन तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। मूवीज़ लाइक ओ माई गॉड पीके इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आई वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई ओ माई गॉड मूवी। और रिसेंटली हमने देखा था कि एक माँ काली का पोस्टर निकाला था कनाडा की एक सो कॉल्ड डायरेक्टर ने, जिसमें उन्होंने माँ काली को सिगरेट पकड़ाया था, जिसमें माँ काली सिगरेट फूंक रही थी, और साथ में उन्होंने शिव जी और पार्वती मैया का भी ऐसा ही कुछ पोस्टर निकाला था। 2 साल पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक आर्टिस्ट को देखा था जो यही कनाडा में रहती है, बट वो भारतीय है। और उन्होंने राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स को, राजा रवि वर्मा जो भारत के बहुत ही फेमस पेंटर रहे हैं, उनकी 1-2 कुछ पेंटिंग्स को उन्होंने रिक्रिएट किया, और जिसमें उन्होंने उनकी पेंटिंग्स में उन्हें सिगरेट पकड़ाकर, उन्हें सिगार पकड़ाकर, वाइन पकड़ाकर पेंटिंग्स को रिक्रिएट किया। और जब कुछ लोगों ने उन्हें रिक्वेस्ट करी कि वो इस तरह की पेंटिंग्स ना बनाए, या फिर कुछ लोगों ने जब आपत्ति दिखाई, तो बजाय उन्होंने उस पेंटिंग्स को सुधारने के, वो अपने व्यूवर्स के साथ आर्ग्यू करने लगी थी। तो हमारी आने वाली जनरेशन जब इस तरह के पोस्ट, इस तरह के पोस्टर्स, इस तरह के कंटेंट्स, वीडियोस को देखेगी, तो कहीं ना कहीं उन्हें यही लगेगा कि शायद हमारी देवी देवता ऐसे ही थे, सिगरेट फूंका करते थे। शायद हमारी भारत की महिलाएं, भारत के लोग ऐसे ही हैं, साड़ी पहनकर, धोती कुर्ता पहनकर सिगरेट फूंका करते हैं। शायद उन्हें ऐसे ही लगेगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस तरह के पोस्ट से, कंटेंट से बचें। और साथ ही जो एग्नोस्टिक लोग हैं, मीन्स जो कंफ्यूज हैं कि भगवान है या नहीं है, वो भी इस तरह के कंटेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो इंक्वायरी करें इन चीज़ों के बारे में। और साथ ही जो स्पिरिचुअलिटी को स्टार्ट कर रहा है अभी, जो बिगनर है स्पिरिचुअलिटी में, ऐसे लोग भी उनका फेथ शेक हो सकता है, और शायद वो भी अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को छोड़ देंगे या छोड़ सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में लोगों का गिनना बहुत आसान है, बट लोगों का ऊपर उठना, उन्हें ऊपर उठाना बहुत मुश्किल है। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस तरह के कंटेंट से बचें, हम इस तरह के मिसलीडिंग कंटेंट से लोगों को बचाएं। और फिर कुछ लोगों को लगता है कि मोरालिटी ही सब कुछ है, मीन्स हमेशा अच्छे काम करते रहो, भगवान वगैरह कुछ भी नहीं है, बस अच्छे काम करो और इस दुनिया से चले जाओ। तो हमेशा ऐसे ही अच्छे कामों में लगे रहते हैं, जैसे कि दिन दुखियों की मदद करना, किसी की नौकरी लगवा देना, किसी को पैसे से हेल्प कर देना, समाज सेवा, ये सब चीज़ों में लगे रहते हैं। बट दे डोंट इवन थिंक कि हमेशा अच्छे कामों में लगे रहने से भी कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया, ना ही कभी किसी का कुछ बुरा चाहा, उसके बाद भी ऐसे लोगों के साथ बुरा होता है। क्यों? मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा। बट वो पास्ट लाइफ कर्मा जो है, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? तो जब लोग इन चीज़ों को बारीकी से नहीं सोचते हैं और इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं करते हैं,
तो भी नास्तिकता पैदा हो सकती है। तो यू शुड आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछिए, क्योंकि नास्तिकता में ही आस्तिकता बैठी है। और हमारे शास्त्रों में बोला भी गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, परम सत्य को जानने का प्रयास करिए, परम सत्य को जानने का प्रयास तो करिए, प्रश्न करिए। और आपको ये सारे प्रश्न करने हैं अपने गुरुओं से, ऐसे गुरु से जो बोनाफाइड डिसाइप्लिक सक्सेशन में आते हैं, मीन्स जिनकी गुरु परंपरा चली आ रही है। किसी भी ऐसे इंसान से जो ये कहता है कि मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है, मेरे ख्याल से तो इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसे लोगों से, ऐसे गुरुओं से दूर रहिए। जो प्रामाणिक गुरु है सिर्फ उनकी शरण लीजिए, तभी आपको ये स्पिरिचुअलिटी, ये स्क्रिप्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और तब तक प्रश्न करिए जब तक आपको आपके सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। और जो प्रामाणिक गुरु है वो हमेशा आपको शास्त्रों का प्रमाण देंगे, ना कि अपने मनमाने तरीके से कोई भी जवाब देंगे। याद रखिए कि शब्द है तो शब्द को लिखने वाला भी कोई है और शब्द को सुनने वाला भी कोई है, मीन्स आपके सारे प्रेयर्स को सुनने वाला भी कोई है। क्रिएशन है तो क्रिएटर भी है। सो बीइंग एन इंडियन, भारतीय होने के नाते प्लीज इस आध्यात्मिकता को, इस भक्ति को प्रोटेक्ट करिए। किसी भी तरह के मिसलीडिंग कंटेंट में, फालतू के कंटेंट्स में जो हमें हमारी स्पिरिचुअलिटी जर्नी से भटकाता है, जो हमें स्पिरिचुअल नहीं होने देता है, ऐसे कंटेंट से, ऐसे पोस्ट, ऐसे वीडियो से हमें दूर रहना है, हमें बचना है। याद रखिएगा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, परम सत्य को जानने का हमें प्रयास करना है। और इसी तरह से ही हम इस भक्ति को और आध्यात्मिकता को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।